इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.1 में ही प्रश्न क्रमांक 4 का 9वां प्रश्न देखेंगे, जिसमें दिया गया है क्या एक समानांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर जो समानांतर श्रेणी है तो आगे का 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए श्रेणी। तो यह हमारा दिया गया श्रेणी है। यहाँ जो पहला अंक होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद सर्वांतर D1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं तो 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर D2 निकालेंगे तो D2 तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना होता है तो 9 - 3 बराबर हो जाएगा 6। यहाँ देख रहे हैं कि D1 D2 का मान जो आया है अलग अलग आया है। तो लिखेंगे यहाँ D1 इज नॉट D2, अतः दी गई श्रेणी एक समानांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद 10वां प्रश्न सोल्व करेंगे। यह हमारा 10वां प्रश्न है। इसे भी ज्ञात करना है कि यह समानांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर जो समानांतर श्रेणी है तो आगे का 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी। इसमें जो प्रश्न में जो पहला पद दिया होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो लिखेंगे प्रथम पद कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ स्मॉल ए दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ए, प्रथम पद ए हो जाएगा। इसके बाद सर्वांतर अंतर D1 बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं तो 2A - A बराबर हो जाएगा A। फिर D2 निकालेंगे तो D2 निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाते हैं, बराबर हो जाएगा A। इसके बाद D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए चौथे पद में से तीसरे पद को घटाते हैं तो 4A - 3A बराबर A हो जाएगा। तो यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दी गई श्रेणी एक समानांतर श्रेणी है। तो आगे का 5वां 6वां और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5वां पद का जो फार्मूला होता है A + 4D होता है। तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर A का वैल्यू A दिया हुआ है स्मॉल ए, तो हो जाएगा A + 4 × D का मान कितना आया है, A आया है। तो यहाँ पर A लिखेंगे, A + ये हो जाएगा 4A, तो हो जाएगा यहाँ 4A + A हो जाएगा 5A। इसके बाद 6वां पद ज्ञात करेंगे। 6वां पद का जो फार्मूला होता है A + 5D होता है।
तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए स्मॉल ए प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू ए। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 5 ए बराबर, यहाँ हो जाएगा 5 ए प्लस ए हो जाएगा 6 ए। इसके बाद सातवां पद ज्ञात करेंगे। सातवां पद का जो फार्मूला होता है ए प्लस 6d होता है। ये हो जाएगा, यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्मॉल ए, तो ए प्लस 6 इंटू डी का मान ए आया है। ये हो जाएगा ए प्लस 6d 6a। इसके बाद हो जाएगा ये 7 है। इस तरह से पाँचवा, छठा और सातवां पद हम ज्ञात कर लिए हैं। अगला 11वां प्रश्न सोल्व करेंगे। यह हमारा 11वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो जहाँ पहला पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद कैपिटल ए बराबर हो जाएगा ए और सर्वांतर हो जाएगा d1 बराबर हो जाएगा। दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ ए कॉमन लेंगे तो बचेगा ए माइनस 1। इसके बाद d2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा ए इंटू ए माइनस 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि d1 और d2 का मान जो आया है अलग अलग आया है, तो d3 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि यह समानांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ d1 इज नॉट d2, अतः दी गई श्रेणी समानांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।